हम लोग सीखते हैं इलेक्ट्रिसिटी और सर्किट्स के बारे में, ठीक है ना। किसके बारे में सीखेंगे? इलेक्ट्रिसिटी और सर्किट्स के विषय में। देखिए, इलेक्ट्रिसिटी से हमारा जो डेली रूटीन का बहुत सारा चीज़ है, वो बहुत सारा काम है जो आसान हो जाता है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी की मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, तो ग्राउंड लेवल पे जो पानी है, चाहे नदी में है, तालाब में है या फिर धरती के नीचे है, उसको पंप की मदद से अपने रूफ टॉप पे या फिर इरिगेशन सब में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। किसकी मदद से? इलेक्ट्रिसिटी की मदद से। तो सबसे पहला जो चीज़ है वो क्या है? इलेक्ट्रिसिटी के हेल्प से हम लोग का जो डेली यूजेस का दैनिक जो दिनचर्या का बहुत सारा काम है वो क्या है? ईजी हो जाता है, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिसिटी will help to make our various tasks easy। बहुत सारा कामों को क्या करता है? आसान कर देता है, नहीं? अब देखिए, जैसे एक उदाहरण हम लोगों ने लिया, क्या चीज़? तो जो वाटर है उसको क्या करना? तो अपलिफ्ट कर सकते हैं आप। कहाँ से? तो फ्रॉम ग्राउंड लेवल से या फिर किसी नदी या तालाब से कहाँ ले जा सकते हैं? टू रूफ टॉप, छत पे ले जा सकते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी की मदद से हम लोग देखते हैं कि शाम होने के बावजूद भी हम लोग अपना काम सब जो है सो बहुत सारा कर सकते हैं। जैसे फैक्ट्री चलती है, सड़क पे गाड़ियाँ चलती है, तो रोड पे इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए, बिल्डिंग के इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए, हम लोग जो ये पढ़ा रहे हैं उसके लिए, और भी बहुत सारा लाइटनिंग पर्पस के लिए भी हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मतलब फॉर लाइटनिंग के लिए हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल कर सकते हैं टू कंटिन्यू आवर वर्क इवन आफ्टर सनसेट। सूर्यास्त के बाद भी हम लोग बहुत सारे कामों को जारी रख सकते हैं। इसके लिए हम लोग लाइटनिंग के लिए इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करते हैं। अब बात ये है कि जब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल कर रहे हैं लाइटनिंग पर्पस के लिए, तो बहुत सारा ऐसा जगह है जहां अभी भी इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं हुआ। इलेक्ट्रिफिकेशन कहते हैं कि किसी जगह पे अगर इलेक्ट्रिक का सप्लाई पहुंच रहा है तो उसको हम लोग इलेक्ट्रिफिकेशन कहते हैं, ठीक। तो बहुत सारे जगह पे इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं हुआ है, और बहुत सारे जगह पे क्या है कि लाइट का फेल्योर होता है, मतलब कभी लाइट कट जाती है। जैसे गर्मी के समय में जैसा अभी है, जनरली लाइट जो है सो कटता है। तो उस परिस्थिति में लोग क्या करते थे? पहले तो टॉर्च का इस्तेमाल करते थे। किसका इस्तेमाल करते थे? टॉर्च का इस्तेमाल करते थे। तो अब प्रश्न ये है कि जो टॉर्च का हम लोग इस्तेमाल करते थे उसको इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से मिलता है, ठीक है ना। बहुत सारे जगह क्या है कि या तो फेल्योर है या फिर नॉट क्या है, इलेक्ट्रीफाइड है। हाँ, इससे पहले एक चीज़ और है कि हम लोग को आखिर बिजली मिलती कहाँ से है। ये जो बिजली हम लोग घर में जला रहे हैं, तो ये सारा जो बिजली है हम लोग को वो मिलती है कहाँ से? तो फ्रॉम सब स्टेशन या फिर फ्रॉम इलेक्ट्रिक सब स्टेशन, ठीक है ना। विद्युत उपकेंद्र कहते हैं, वहां से हम लोग को बिजली प्राप्त होती है। जैसे आपको रेलवे स्टेशन से रेलगाड़ी मिलती है, बस स्टैंड से बस मिलती है, उसी तरीके से बिजली कहाँ मिलती है हम लोग को? तो इलेक्ट्रिक सब स्टेशन से हम लोग के यहाँ पे बिजली आती है, ठीक। अब जहाँ फेल्योर है या फिर इलेक्ट्रीफाइड नहीं है कोई जगह, वहाँ हम लोग उस समय, अगर हम लोग को रात के समय में अगर कहीं बिजली कट जा रही है, कुछ भी इस तरीके का सप्लाई नहीं है, तो वहाँ हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? तो टॉर्च का इस्तेमाल करते थे। अब तो बहुत रेयर है, सिटीज़ में तो बिल्कुल नहीं, लेकिन
आप लोग मोबाइल में जैसे टॉर्च है ना, उसी तरीके से टॉर्च होता था, रेयर समझ लीजिए अब है, क्योंकि उसका ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग को आगे पढ़ने के लिए पुराने चीज़ों को रिकैप करना है और जो सिलेबस में उसको तो पढ़ना ही पढ़ना है। तो जो टॉर्च का इस्तेमाल करते थे, आखिर बात यह है कि इस टॉर्च को जो इलेक्ट्रिसिटी है वो एक्चुअली में कहाँ से मिलती थी, ये क्वेश्चन था, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक टॉर्च को जो टॉर्च है, उस टॉर्च को जो इलेक्ट्रिसिटी मिलती थी वो कहाँ से मिलती थी, मिलती है, वो मिलती है आपको इलेक्ट्रिक सेल से। तो उसी के बारे में अब हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखिए, इलेक्ट्रिक सेल आप लोग देखे होंगे, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक सेल का इस्तेमाल अभी भी जैसे क्या बोलते हैं, घड़ी में या फिर जो है सो पुराना कैमराज में ये सेल का इस्तेमाल होता है। अब इस सेल को समझते हैं, इलेक्ट्रिक सेल को। तो इलेक्ट्रिक सेल में दो टर्मिनल है, ठीक है ना, एक ऊपर और एक नीचे। जो ऊपर वाला पार्ट है, मतलब इसका दो सिरा है, इस सेल का कितना सिरा है, कितना टर्मिनल है, दो टर्मिनल। जो ऊपर वाला टर्मिनल है, तो उस टर्मिनल पे लगा हुआ है जो अपर साइड है, या फिर जो अपर साइड है, तो उस अपर साइड पे लगा हुआ है एक मेटल का कैप। क्या लगा हुआ है, मेटल का कैप। और ये जो मेटल का कैप है वो एक्चुअली में कैसा टर्मिनल है, तो वो पॉजिटिव टर्मिनल है। कैसा टर्मिनल है, तो पॉजिटिव टर्मिनल है। तो इस पे साइन होगा किसका, पॉजिटिव का। और कैसा टर्मिनल होगा, तो पॉजिटिव टर्मिनल होगा। नीचे वाला जो साइड है, यानी कि जो लोअर साइड है, जो लोअर साइड है, उस पे लगा होता है एक मेटल का क्या चीज, तो डिस्क। और ये होता है कैसा, तो निगेटिव टर्मिनल, ठीक है ना। कैसा होता है, निगेटिव साइन। और टर्मिनल कैसा होता है, तो निगेटिव टर्मिनल। तो एक इलेक्ट्रिक सेल में कितना टर्मिनल, दो, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। जो पॉजिटिव टर्मिनल है जहां मेटल कैप लगा हुआ है, जहां डिस्क लगा हुआ है, वो कैसा टर्मिनल, तो निगेटिव टर्मिनल। ये बात आपको समझ में आ गया इतना। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो इलेक्ट्रिक सेल में क्या होता है, तो इसके अंदर होता है केमिकल, और ये केमिकल्स ही रिएक्शन करता है तो क्या देता है, इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिक सेल में स्टोर्ड रहता है, क्या चीज स्टोर रहता है, तो केमिकल्स। और यही हम लोग जब कनेक्ट करते हैं तो ये इलेक्ट्रिसिटी देता है। अगर एक बार केमिकल जो है क्या हो जाए, तो अगर यूज्ड हो जाए, तो फिर उसको क्या करना पड़ता है, रिप्लेस करना पड़ता है। जैसे तुम खा के जाते हो स्कूल, तो तुम्हारे अंदर क्या है, खाना, पढ़ते हो, खेलते हो, तो फिर क्या होता है, खाना खत्म हो जाता है, यानी पच जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है। तो उसके बाद फिर शाम में खाने की ज़रूरत पड़ती है। उसी तरीके से इलेक्ट्रिक सेल जो है उसमें क्या है, केमिकल। एक बार जब इसको हम यूज़ करते हैं, सप्ताह दो सप्ताह, जिस तरीके का यूज, जैसे घड़ी का बैटरी वो बहुत धीरे धीरे ख़त्म होता है, टॉर्च का बैटरी जल्दी ख़त्म हो जाता है, रेडियो में पहले इस्तेमाल होता था, कैमराज में इस्तेमाल होता था, तो रेडियो में, कैमरा में बैटरीज जल्दी ख़त्म हो जाती थी। तो अगर एक बार बैटरी ख़त्म हो गया तो फिर उसको क्या करेंगे हम लोग, रिप्लेस करेंगे, ठीक है। दूसरा खाना खाते हैं, जैसे हम लोग खाना ख़त्म होता है, तो उसी तरीके से बैटरी ख़त्म होगा तो क्या करेंगे, उस बैटरी को रिप्लेस करेंगे। अब जो इसका इस्तेमाल होता था टॉर्च में, उस टॉर्च में क्या होता था, एक बल्ब होता था, एक मेटल का केस होता था, उस मेटल केस में बैटरीज होता था जो कनेक्टेड होता था उस बल्ब से, और वो बल्ब को जब हम ऑन करते थे तो वो लाइट देता था। ये सारा अरेंजमेंट था किसका, इलेक्ट्रिक सेल वाले किस चीज़ का, तो टॉर्च का। क्लियर है मामला। अब हम लोग थोड़ा सा आगे जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें पढ़ेंगे किसके बारे में, तो बल्ब के बारे में, फिलामेंट के बारे में, और फिर टॉर्च के बारे में। ठीक, ओके, थैंक यू।